गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तो हम सातत्य के 5 उदाहरणों की बात कर चुके हैं। आज कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं। छठा उदाहरण हमारे पास है, यदि फलन f(x) बराबर 3 जब x लेस देन इक्वल टू 4 ax प्लस b x ग्रेटर देन 4 लेस देन 6 एंड 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तब a व b के मान ज्ञात करो जिससे फलन अंतराल 4,6 में क्या हो, सतत। यहां पर हमें फलन दिया हुआ है, उस फलन में 2 अचर पद a और b रखे हुए हैं जिनका हमें मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं कहता है कि फलन जो है वो क्लोज इंटरवल 4,6 में क्या है, सतत। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कोई फलन क्लोज इंटरवल a, b में सतत कब होता है। तो रिपीट कर देता हूं, कोई फलन हमारे पास दिया जाए और अंतराल a, b क्लोज इंटरवल a, b में सतत कब होगा, तो हम कहते थे पहला पॉइंट, जब फलन x बराबर a पर दाईं ओर से सतत हो। अब दाईं ओर से सतत हो अर्थात fa बराबर राइट हैंड लिमिट। नंबर 2, जब फलन x बराबर b पर बाईं ओर से सतत हो। बाईं ओर से सतत का मतलब fb बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। तीसरा, जब फलन ओपन इंटरवल a, b में सतत। यदि कोई फलन x बराबर a पर दाईं ओर से सतत हो, x बराबर b पर बाईं ओर से सतत हो और ओपन इंटरवल a, b में सतत हो, तो हम कहते हैं कि वो फलन उस क्लोज इंटरवल a, b में क्या होगा, सतत होगा। वही बात हमारे पास यहां पर है, हमें कहते हैं फलन 4,6 क्लोज इंटरवल 4,6 में सतत है। इसका मतलब जो फलन है x बराबर 4 पर दाईं ओर से सतत होगा। दाईं ओर से सतत का मतलब f4 बराबर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब f4 प्लस 0। दूसरा, x बराबर 6 पर भी ये क्या होगा, बाईं ओर से सतत होगा। f6 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि f6 माइनस 0। तो हम क्या करेंगे, इन दो कंडीशनों के द्वारा इसको हल करेंगे। तो पहली कंडीशन लेकर चलेंगे तो a और b में एक समीकरण, दूसरी लेकर चलेंगे तो a और b में दूसरी समीकरण बन जाएगी। उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें a और b के मान मिल जाएंगे। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला काम, फलन जो दिया गया है वो लिख लेंगे हम। तो मैं इसी का यूज कर लेता हूं। तो यहां पर हमें फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 3 जब x का मान 4 के बराबर 4 से छोटा हो, ax प्लस b जब चर का मान 4 से बड़ा 6 से छोटा हो, 7 जब x का मान 6 के बराबर हो 6 से क्या हो, बड़ा हो। तो हम कहेंगे यहां पर सबसे पहले प्रश्नानुसार फलन अंतराल 4,6 में सतत है। अतः यह x बराबर 4 पर दाईं ओर से सतत होगा। दाईं ओर से सतत का मतलब अर्थात f4 बराबर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब f4 प्लस 0। लिमिट में चेंज कर देता हूं, f4 बराबर लिमिट h0 f4 प्लस h। अब हम यहां से फलन खत्म करेंगे। f4 वो फलन जहां पे चर का मान 4 के बराबर हो। तो f(x) बराबर 3 जब चर का मान 4 के बराबर और 4 से छोटा हो, तो 4 के बराबर यहां पे फलन हमारा 3 आ रहा है। यहां पर कहीं पर भी चर नहीं आ रहा, इसलिए f4 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे बराबर लिमिट h0 f4 प्लस h। राइट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 4 प्लस h यानी कि वो फलन जहां पे चर का मान 4 से बड़ा हो। तो आप सेकंड में देख सकते हो f(x) बराबर ax प्लस b जब चर का मान 4 से बड़ा और 6 से छोटा, 4 से बड़ा। तो इस फलन को लेकर चलेंगे। इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे, 4 प्लस h।
तो ए पड़ा रहेगा हमारे पास, x के स्थान पर आ गया 4 प्लस h प्लस b। लिमिट हल करनी है, तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि अगर फलन केवल अंश में हो तो आप सीधा लिमिट रख सकते हो, तो हम यहाँ पर सीधा लिमिट रख देते हैं क्योंकि फलन हमारा केवल अंश में है। 3 बराबर a इंटू में 4 प्लस 0 प्लस b। हल करते हैं, 3 बराबर तो 4a प्लस b। तो हमने क्या किया है, फलन x बराबर 4 पर दाईं ओर से सतत लेकर चले थे, a और b में एक समीकरण बन चुकी है। इसके बाद हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे। हम कहेंगे फलन x बराबर 6 पर बाईं ओर से सतत हो, अर्थात f6 बराबर f6 माइनस, इसको मैं लिमिट में बदल देता हूं, f6 बड़ा रहेगा इक्वल टू लिमिट h की 0 f6 माइनस h। अब हम यहां से फलन खत्म करते हैं। वो फलन जहां पर चर का मान 6 के बराबर हो, तो f(x) बराबर 7, जब x का मान 6 के बराबर 6 से बड़ा, तो यहां पर ये फलन आएगा। इसमें कहीं पर भी चर नहीं आ रहा, इसलिए वहां पे 6 नहीं, तो यहां पर हम सीधा f6 के स्थान पे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, बराबर लिमिट h0 f6 माइनस h। वो फलन जहां पे चर का मान 6 से क्या हो, छोटा हो, तो फलन का मान 6 से छोटा f(x) बराबर ax प्लस b। जब चर का मान 4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चर का मान 6 से छोटा है, तो 6 माइनस h। तो हम इस फलन की बात करेंगे, इसमें जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर रख देंगे 6 माइनस h। तो a हमारे पास रहेगा, x के स्थान पे हमने रख दिया 6 माइनस h प्लस b। फलन को मैंने हटा दिया है। अब लिमिट हल करेंगे, क्योंकि फलन केवल अंश में है, इसलिए आप इसमें सीधा लिमिट रख दीजिए, 7 बड़ा रहेगा, सॉरी लिमिट रखते हैं तो लिमिट नहीं लिखनी हमें, a 6 माइनस 0 प्लस b 7, तो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 6a प्लस b। तो अभी जैसा भी मैंने आपको कहा था, फलन क्लोज इंटरवल 4,6 में सतत है, अतः x बराबर 4 पर दाईं ओर से सतत होगा, x बराबर 6 पर बाईं ओर से सतत होगा, और बीच के मानों के लिए भी क्या होगा, सतत होगा। तो x बराबर 4 पर दाईं ओर से सतत लेकर चला, तो वहां से a और b में एक समीकरण बन गई। x बराबर 6 पर बाईं ओर से सतत लेकर चल रहा हूं, फिर a और b में एक समीकरण बन चुकी है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण कैसे हल की जाती है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वजन गुणन विधि, किसी भी मेथड के द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि b का गुणांक 1, b का गुणांक 1, तो मैं कहता हूं, तो हम यहां पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने, तो हम समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 लिख ली मैंने, 6a प्लस b बराबर 7। फिर समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूं, 4a प्लस b बराबर 3। जैसा कि कहा घटाने पर, तो आप जानते हो घटाने पर पिछले समीकरण चिन्ह चेंज हो जाते हैं, b से b क्या हो गया, कैंसल। 6a में से 4a को घटाएंगे तो बचेगा 2a, बराबर 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बच गया 2a बराबर 4। तो a बराबर 4/2, 4 में 2 का भाग दिया तो 2। a का मान मिल चुका है। a का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखा जाए या 2 में, एक ही बात है। तो हमने कहा a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां जहां पर a आ रहा है वहां पर हम 2 रख देते हैं। 3 बराबर 4 इंटू a के स्थान पे 2 रख दिया, प्लस b, 3 बड़ा रहेगा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 प्लस b। हमें b का मान निकालना है, तो b 8 की जगह बदल देते हैं। 8 की जगह बदलेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। 3 में से 8 को घटाया तो कितना मान आ गया, -5। अतः a बराबर 2, फिर b बराबर -5। तो मैं कहा गया था कि a और b के मान ज्ञात करने जब फलन क्लोज इंटरवल 4,6 में क्या हो, सतत हो। तो a बराबर 2 और b बराबर 5। अब हम उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं।
उदाहरण नंबर 7 है, यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर m इंटू साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स बराबर 0 जब x इक्वल टू 0, तब m पर वह प्रतिबंध ज्ञात करो जिससे फलन x बराबर 0 पर क्या हो, सतत। पिछले उदाहरण की तरह यहां पर भी वही बात आ रही है कि फलन m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है, कुल मिलाकर हमें m का मान ज्ञात करना है जिसके कारण दिया हुआ फलन क्या हो, x बराबर 0 पर क्या हो, सतत। पिछले क्वेश्चन में भी हमने a और b के मान निकाले थे, यहां पर भी वही बात आ रही है। तो हम क्या करेंगे, फलन को x बराबर 0 पर सतत लेकर चलेंगे। सतत लेकर चलेंगे तो पहले वही तीनों मान निकालेंगे दिए गए बिंदु पर, बाईं सीमा दाईं सीमा। तीनों मान निकालने के बाद क्योंकि फलन सतत है तो तीनों मान क्या आने चाहिए, बराबर। अब तीनों मान बराबर, m का क्या मान रखेंगे कि तीनों मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फलन मैं इसी का यूज कर लेता हूं। तो हमें फलन दिया हुआ है, सबसे पहले काम दिए गए बिंदु की बात करते हैं। मैंने कहा x बराबर 0 के, वो फलन जहां पे चर का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो आप देख सकते हो एफ एक्स बराबर 0 जब x इक्वल टू 0, तो दिए गए बिंदु पर फलन का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो x बराबर 0 के लिए फलन हमारे पास आ गया 0। उस बिंदु की बात कर रहे हैं तो जहां पे चर आ रहा है वहां पर हम बिंदु रख देंगे। तो f0 बराबर 0। तो दिए गए बिंदु पर मैं मान निकाल चुका हूं, दिए गए बिंदु पर मान हमारे पास आ गया 0। क्योंकि फलन सतत है इसलिए बाईं और दाईं सीमा के मान भी क्या आएंगे, 0 ही आने चाहिए हमारे पास। इसके बाद लेफ्ट या राइट कोई भी मान आप निकाल सकते हो। मैंने कहा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0 इक्वल टू, लिमिट में चेंज करेंगे, लिमिट h0 f0 प्लस। अब हमें यहां से फलन को हटाना, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से बड़ा हो। तो आप जैसा कि फलन देख रहे हो, या तो चर का मान 0 के बराबर है या चर का मान 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं तो 0 से छोटे और 0 से बड़े मानों के लिए फलन कौन सा होगा, ऊपर वाला ही आएगा। तो ऊपर वाले फलन में जहां जहां पे भी चर आ रहा है वहां पर हम 0 प्लस h रखेंगे, लिमिट h0। तो चर के स्थान पर 0 प्लस h की होल पावर m इंटू साइन 1/0 प्लस h। तो जहां जहां पे चर आ रहा था वहां पर मैंने क्या रख दिया, 0 प्लस h। आप जानते हो 0 प्लस h का मतलब h ही होगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं 0 को। तो लिमिट h0, तो यहां पर हमारे पास आ गया h की पावर n इंटू साइन 1/h। लिमिट हल करनी है और हमें यह भी पता है इसका मान क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि फलन क्या है, सतत। तो 0 कब आएगा, अगर मैं यहां पर h का मान 0 रखता हूं, 1/0 साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का मान होता है -1 से लेकर +1 तक परिमित राशि। इसका मतलब लिमिट रखने पर तो इसका मान 0 नहीं आ रहा। तो कौन सा मान 0 बनेगा, ये मान 0 बनना चाहिए। तो हम लिमिट रख देते हैं। तो हमने लिमिट रख दी 0 की पावर m इंटू साइन 1/0। लिमिट सीधी रख रहा हूं, अभी मैंने बताया कि मान अनंत नहीं बन रहा, ना ही बटे में 0 आ रहा है, तो हम सीधा लिमिट रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पर भी 4 था वहां पर मैंने 0 रख दिया है। तो दोबारा लिख देते हैं, 0 की पावर m इंटू 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मान होता है -1 से +1 तक परिमित राशि। तो ये पूरा मान 0 कब होगा, जब ये मान हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब ये 0 कब बनेगा, ये m के मान पर डिपेंड करता है। m का मान क्या क्या हो सकता है, जरा देख लें। m का मान, m के 3 मान हो सकते हैं। m का मान धनात्मक हो सकता है, m का मान ऋणात्मक हो सकता है, और m का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 की पावर m आ रही है, तो 0 की पावर धनात्मक, 0 की पावर ऋणात्मक और 0 की पावर 0। तो जैसा कि हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 0 की पावर कुछ भी हो तो हम कहते हैं वो 0 ही होता है।
लेकिन वहां पे कुछ भी का मतलब हमेशा पावर क्या होती है, धनात्मक होती है। जैसे 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 4 0, 0 की पावर 8 0, 0 की पावर 9 0। तो पावर धनात्मक की हम बात करते हैं, तो 0 की पावर यदि धनात्मक है तो ये मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर 0 की पावर ऋणात्मक होगी तो क्या होगा, तो जब भी पावर ऋणात्मक होती है तो हम सबसे पहले उसको धनात्मक में बदलते हैं। जैसे 2 की पावर -1 तो हम इसको लिखते हैं 1/2, x की पावर -2 1/x। तो यहां पर भी 0 की पावर ऋणात्मक है तो हम इसको धनात्मक बना देंगे, तो 1/0 की पावर क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। 1/0 की पावर धनात्मक, 0 की पावर धनात्मक का मान अभी हमने बताया क्या होता है, 0 ही आता है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो 0 की पावर धनात्मक है तो मान 0, 0 की पावर ऋणात्मक है तो मान इनफिनिटी। बच गया 0 की पावर 0। तो जैसा भी आपको ध्यान होगा 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था अनिर्धारक रूप। कुछ रूप है वो अनिर्धारक रूप है जिनका मान आज तक निर्धारित नहीं है। उन्हीं रूपों में एक रूप ये भी था 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 जो है वो अनिर्धारक रूप है, इसका मान हमारे पास नहीं है। तो हमें पता है, हमें चाहते थे मान 0 आ जाए, तो मान 0 कब होगा, जब m का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगले स्टेप में हम कह सकते हैं ये पूरा मान 0 होगा, कब, जब m ग्रेटर देन 0। समीकरण नंबर 2, दिए गए बिंदु पर मान निकाल लिया हमने, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। f0 - g लिमिट h0 f0 - h। फलन हटाएंगे हम, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से क्या हो, छोटा, तो ऊपर वाले फलन नहीं आएगा। जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर हम 0 - h रखेंगे। तो 0 - h की पावर m इंटू साइन 1/0 - h। अब हम इस 0 को छोड़ने जा रहे हैं। 0 - h यानी कि केवल -h आ जाएगा, लिमिट h की 0 तक पड़ी रहेगी। तो -h की पावर m इंटू साइन 1/-h। -h की पावर है तो यहां पर मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं h लिमिट h0 -1 इंटू h। -h को मैंने थोड़ा सा रूप बदल दिया, -1 इंटू h। हम जानते हैं साइन के एंगल में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ गया, साइन 1/h। लिमिट h0 a इंटू बी की होल पावर m। घातांक का नियम लगाने जा रहा हूं, a इंटू बी की होल पावर m, तो a की पावर m इंटू b की पावर m। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर m इंटू h की पावर m। तो इस -1 को और मैं बाहर रख लेता हूं, इंटू साइन 1/h। लिमिट h0 -1 की पावर m इंटू -1, कोई पावर नहीं तो पावर क्या होगी, 1 होगी। आधार सेम हो, गुना में हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो -1 की पावर m + 1 इंटू h की पावर m इंटू साइन 1/h। अब मैं इसमें लिमिट ऑपरेट कर देता हूं, -1 की पावर m + 1 इंटू 0 की पावर m इंटू साइन 1/0। फिर वही बात आ रही है, साइन 1/0, साइन इन्फिनिटिव जिसका मान -1 से लेकर +1 के बीच में होगा, इसका मतलब ये मान 0 नहीं हो सकता। -1 की पावर m + 1, ये भी 0 नहीं, बच गया ये कब 0 होगा, m का क्या मान होना चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा था राइट हैंड लिमिट में। तो m का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो ये मान क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा 0 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम सीधा लिख सकते हैं, ये मान क्या आएगा, 0। कब, जब m ग्रेटर देन 0। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से आप देख रहे हो तीनों मान हमारे पास क्या आ गए, 0 आ गए। तीनों मान सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फलन क्या है, सतत है। कब होगा,
m का प्रतिबंध वो तभी संभव है जब m का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो हम कहते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से f0 बराबर लेफ्ट एलिमेंट बराबर राइट एलिमेंट, यह है तभी संभव है जब m ग्रेटर देन 0। तो हमसे m पर प्रतिबंध पूछ रहा था कि वो प्रतिबंध यानी कि m का वो मान बताओ जिससे फलन क्या हो, सतत हो। तो ये फलन सतत होगा जब m का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा।